अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसका नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को डिस्कस करना है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर को डिस्कस करना है और मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को डिस्कस करना है। ठीक है। अब बच्चे सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर देखने कि ये होता क्या है। ठीक है। हैविंग अ टेंडेंसी टू डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जो मेटल्स होते हैं ना बच्चे, इनके पास ये खसूसियत होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर देते हैं या अपना इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। ठीक है। इसी वजह से इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि बच्चे आमतौर पर कोई आंसर, कोई मेटल, कोई जो होता है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देता है। ठीक है। यानी कि जब ये किसी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देता है। ठीक है। और मेटल्स बच्चे जो होते हैं ना वो आमतौर पर अपना इलेक्ट्रॉन खो करना इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। जिसको केटाइन कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना खो देते हैं तो इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको केटाइन कहते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन खोने की सलाहियत को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। ठीक है। जब कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इस इलेक्ट्रॉन खोने की या डोनेट करने की सलाहियत को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है। ठीक है। अब बच्चे आगे इन्होंने कहा कि जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन खो देते हैं ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। मिसाल में इन्होंने अल्कली मेटल्स लिए, सोडियम और पोटाशियम। ठीक है। अब सोडियम और पोटाशियम होते हैं ना बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये क्यों होते हैं बच्चे? जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है। जब सोडियम या पोटाशियम पानी के साथ, वाटर के साथ, HO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड बना देंगे। जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करें तो हेलाइड्स बना देंगे। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है। आगे बच्चे इन्होंने कहा कि अल्कली मेटल, इसी वजह से जो सोडियम और पोटाशियम होते हैं ना बच्चे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस वजह से होते हैं क्योंकि बच्चे इनके पास ये टेंडेंसी होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है या अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट या लूज़ करने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाती हैं। ठीक है। और ये जब डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड, हेलाइड्स और साल्ट और हाइड्रोजन वगैरह बनाते हैं। ठीक है। अब बच्चे इसकी मिसाल में कहा कि सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम सबसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्यों है बच्चे? जब ये मिनरल के साथ ना, जो एल्यूमिनियम है ये मिनरल के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। ठीक है। जब ये मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। इसी वजह से जो एल्यूमिनियम होता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर फॉर नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चे। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं? पहले तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है बच्चे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ये होगी, हैविंग अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं या डोनेट कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बच्चे ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई आंसर अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत रखते हैं किसी और का। ठीक है। अब जैसे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है। अब फ्लोरीन उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो फ्लोरीन ने क्या करना है? उसका इलेक्ट्रॉन ले लेना है, अट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है। इसे जो अट्रैक्शन को कहते हैं, अट्रैक्शन की टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं ना बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं तो उनके ऊपर मनफी आयन आ जाता है जिसको एनायन कहते हैं। ठीक है। इनके ऊपर एक माइनस का चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आयंस होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको केटाइन कहते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं जब ये किसी का इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं तो इसके ऊपर मनफी चार्ज आ जाता है जिसको एनायन कहते हैं। ठीक है। इसी वजह से ये जो होते हैं ना इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है और फिर क्लोरीन की होती है। अब जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं ना, जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। और जब नॉन मेटल्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बच्चे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और जब नॉन मेटल्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? मॉलिक्यूलर सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है। जब नॉन मेटल्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बच्चे आयनिक बॉन्ड, जब नॉन मेटल्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चे
तो ये क्या आयनिक बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। और जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है। अभी इनका फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है बच्चे? जो फ्लोरीन है इसके पास ये सलाहियत होती है कि ये किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। इस अट्रैक्शन की टेंडेंसी की वजह से फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक था, आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।